जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को और ढूंढने वालों को मेरा सलाम। गाइस, आज हमारा टॉपिक एक बड़ा ही अहम चीज पे बात करने जा रहे हैं, वो है रेंज। रेंज क्या होती है? इसे दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि फॉरेक्स में कीचड़ एरिया है, या दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं ये कंसोलिडेशन है, चर्निंग एरिया है। ठीक है। हर एक लेमैन, एक बिगनर ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने जाविया नजर से एक इस एरिया को, इस पॉइंट को नाम देते हैं और उसमें ट्रेड करते हैं, काम करते हैं। तो गाइज, आज हम एक नए अंदाज में चीजों को देखेंगे कि दरअसल रेंज है क्या। प्रोफेशनल ट्रेडर यूनिवर्सल जो जो चीज है, रेंज, या हम किसी भी फाइनेंशियल मार्केट पर हम नजर दौड़ाते हैं, उसमें ये रेंज बनती है। दरअसल वो कैसे दिखती है, उसकी क्या अहमियत है, इस पर तो हम बात करेंगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज की। इसी टॉपिक को पढ़ने के लिए उससे जो उसमें वर्ड आगे यूज होने वाले हैं, पहले मैं उसको जरा उस पर रोशनी डाल देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये एसएल क्या होता है। गाइस, इस रेंज के टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको ये एसएल का लफ्ज पता हो। एसएल को कहते हैं कि स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आप कितना रिस्क बर्दाश्त करना चाह रहे हैं। ठीक है। टीपी का क्या मतलब होता है? टेक प्रॉफिट। ठीक है। ये उसका शॉर्ट फॉर्म है टीपी, टेक प्रॉफिट। ठीक है। तो ये टीपी का मतलब होता है कि आप कितना प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं। ओके। एसएल को हम ये भी कहते हैं कि आपके अकाउंट की एक एटीएम की पिन होती है। आप इसे किसी चोर के हवाले नहीं करते। आप जब भी ट्रेड करते हो, आप क्या करते हो? अपने एसएल के साथ ट्रेड करते हो। टीपी आप कहाँ तक प्रॉफिट लेना चाह रहे हो। अगर मैं इसे डायग्राम की मद में बताऊं कि जैसे कि हमने पढ़ा कि मार्केट हमेशा ट्रेंड में चलती है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हमने बात की कि मार्केट एक ट्रेंड के साथ मूव करती है। तो मार्केट क्या करती है? अपना लोअर हायर बनाती है और लोअर लोअर बना के नीचे आ रही होती है। तो हम क्या करते हैं? लोअर हायर पे ट्रेड लेते हैं। अगर हमारी जब हम ट्रेड लेते हैं लोअर हायर पे, सेल की ट्रेड लेते हैं, तो गाइस अब सवाल ये पता हो तो हम अपना एसएल और टीपी से यहाँ क्या मुराद होगा। जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम एसएल क्या करते हैं? वाइट फेड डाउन बार के ऊपर रखते हैं अपना एसएल, और टीपी जो होता है हमारा नेक्स्ट लेवल तक हमारा टीपी होता है। ओके, ये हमारा टीपी आ जाता है। ओके। तो अगर यूं बात करूं, ये एसएल और ये टीपी। ओके, दूसरे लफ्जों में अगर हम इसे इसे और मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं, तो टीपी का मतलब क्या होगा कि मार्केट नीचे आती है तो हमें प्रॉफिट होगा, और कहां तक प्रॉफिट हम लेना चाह रहे हैं कि हम यहां तक प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं। बेशक मार्केट मजीद नीचे चली जाए, हमारा प्रॉफिट कितना है? हमारी लालच या हमारा खजाना बस यहीं तक फिल होना हो जाए, और हम यही चाह रहे होते हैं। एसएल का मतलब होता है कि खुदा ने खासा कोई फंडामेंटल ऑपरेट हो जाता है, मार्केट ऐसे निकल जाती है ऊपर। ठीक है। अगर ऊपर चली जाए, यकीनन हमने सेल की ट्रेड लिया, ऊपर जाएगी मार्केट तो हमें लॉस होगा। तो इस वाले से हमारा एक एसएल लगा हुआ होता है, स्टॉप लिमिट लगी हुई होती है कि भाई मार्केट इससे ऊपर जाए तो मैं इस ट्रेड से आउट हो जाऊं। जैसे डॉक्टर गैरी डाइटोन हमें क्या बताते हैं कि सिंपल कि कट ट्रेड्स दैट आर नॉट वर्किंग। ठीक है। तो जो ट्रेड वर्क नहीं करी हम उसे काट देते हैं। वो काट, या ऑटोमेटिक काटने का तरीका क्या होता है कि कहते हैं हम अपना ट्रेड ओपन करके बैठे हम अपना बटन दबा दें, या ऐसा लगाया हुआ है हम, और ट्रेड खुद ब खुद ही कट जाएगी। ठीक है। एसओटीपी समझ आ गया सबको गाइस? यस करके जवाब दीजिएगा। जी सर। यस सर। जी सर। ओके ओके। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, आपको समझना जरूरी है इस क्या कहते हैं रेंज को समझने के लिए, एसएल और टीपी। अच्छा गाइस, हम दूसरी एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, वो है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी क्या होती है? जैसा कि मैं बता चुका, स्मार्ट मनी एक ऐसी चीज का नाम है जो इस मार्केट को ऑपरेट करती है। एक बिग प्लेयर का नाम है जो मार्केट क्या करती है, जब प्राइस ऊपर जा रही होती है या प्राइस नीचे आ रही होती है, जो इसके पीछे मुहर्रकात हैं, जो इसके पीछे फोर्स होता है, वो होता है बिग प्लेयर्स की। हमने पढ़ा था स्मार्ट मनी एक वाहिद एक ताकत है जो मार्केट के रेट्स जो है अप्स एंड डाउन करती है। जैसे हम क्या, जो बिग प्लेयर्स होगा वो रेट तय करेगा। मतलब मार्केट डाउन आ रही है, डाउन आ रही है, तो अगर इस पूरे प्रेशर मतलब ज्यादा डाउन आ रही है, मतलब यहाँ सेलिंग लगी हुई है ना, सेलिंग है 10 मिलियन की सेलिंग लगी हुई है, तो इसका ट्रेंड शिफ्ट अगर बाय पे करना है तो जाहिर है अगर सेलर जो है 10 मिलियन बैठे हैं तो यहाँ 10 मिलियन से ज्यादा, फॉर एग्जांपल $15 मिलियन हमारे पास बायर बैठना चाहिए। फिर जाके मार्केट क्या होती है, उस फोर्स के अगेंस्ट चली जाएगी। जो मार्केट का शिफ्ट करने वाली जो फोर्स का नाम है उसे क्या कहते हैं? स्मार्ट मनी। ओके। स्मार्ट मनी में कौन कौन लोग होते हैं? जैसे आपको पता है कि ब्रोकर हो सकता है, बिग प्लेयर्स हो सकता है, कंपनीज हो सकती हैं, हेज फंड्स हो सकते हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा है, इसका स्मार्ट मनी। ओके। और हमने किसके साथ चलना होता है? हमने हमेशा स्मार्ट मनी के साथ साथ चलना होता है। हमने उसके फुटप्रिंट्स को देखना होता है, उसके साथ चलना होता है। ओके।
चौथी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी, जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपेन। हम ये देखेंगे कंपेन क्या है। हमें पता लगता है कि कंपेन एक ऐसी चीज जो हम आम जिंदगी में देखते हैं कि कंपेन का मतलब है कि हम कुछ चीज लॉन्च करने जा रहे हैं, उस लॉन्च करने से पहले हम क्या करेंगे, उसको कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, उसकी कॉल्ड कंपेन, ऐसी है। ठीक है, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो अगर मार्केट ने अप साइड निकलना है तो वो क्या करती है, कुछ कंपेन्स चलाती है। कंपेन्स का मतलब क्या है, अगर मार्केट ने अप साइड पे निकलना है तो ऐसे तो वो खुद ब खुद तो अप साइड पे नहीं निकल सकती। उसके लिए अगर मार्केट ने बाय पे निकलना है तो सामने सेलिंग ऑर्डर भी पड़ी हो, ऐसे ही है ना। तो वो सेलिंग ऑर्डर बनाने के लिए वो मार्केट क्या करती है, कुछ कंपेन चलाती है जिसको हम रेंज भी कहते हैं। तो जब कंपेन का लफ्ज आए तो हम कहते हैं हम रेंज इसको पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अब अगली मेन जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सप्लाई एंड डिमांड। आपको पता है कोई भी फाइनेंशियल मार्केट है वो चलती ही सप्लाई और डिमांड की तरफ होती है, तो मार्केट मूव करती है। सप्लाई एंड डिमांड, दरअसल हम रेट्स की बात कर रहे हैं, रेट्स अप्स एंड डाउन क्यों होते हैं, वो सप्लाई एंड डिमांड की इम्बैलेंसिंग वजह से होते हैं। गाइस ये बेसिक टर्मिनोलॉजी सबको समझ आ गई? जी सर। ओके परफेक्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाई रेंज क्या होती है। अच्छा, सबसे पहले जब आपसे कोई पूछे रेंज क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए कि रेंज, जब स्मार्ट मनी प्राइजेस को किसी एक साइड पे लेके जाना चाहती है तो वो क्या कहते हैं, उस वहां रेंज बनाना शुरू करती है। एक बात। ओके, अच्छा, दूसरी बात कि रेंज वहां बनती है जहां मार्केट क्या करती है, कंपेन बनाती है। ओके, अच्छा, रेंज जो है दरअसल दिखती कैसी है, वो कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, मार्केट क्या करेगी, जैसे कि आपने सबने असाइनमेंट भी सबमिट कराई, ये होती है रेंज। ओके, आपको वाज़ेह तौर पे वन बाय वन मैं अभी पूछता हूं कि रेंज जो है, आप जब आपने ऐसी शेप देखते हैं तो आप के जहन में पहली बात क्या आती है। मैं सबसे पहले जो मैं मुकद्दस आपसे शुरू करता हूँ। जी मैम। सर रेंज में होता है जब सेलर और या सेलिंग या डिमांड जो है वो इक्वल आती है, यानी कि ऊपर और नीचे से प्रेशर जो है जब इक्वल आता है, मार्केट कंसिस्टेंट हो जाती है, ना वो सेलिंग में जाती है ना बाइंग में जाती है, तो आई थिंक सो उसको हम रेंज कहते हैं जब ऊपर और नीचे से प्रेशर इक्वल आ रहा होता है। ओके परफेक्ट। मैम ने कहा कि रेंज, मैं मेरे नज़दीक रेंज क्या है, जब सप्लाई और डिमांड जो है, सप्लाई यानी बायर और सेलर जो है जिनका प्रेशर जो है वो इक्वल हो, तो हम कहते हैं कि वहाँ बैलेंस की वजह से मार्केट क्या कहते हैं मजीद मूव नहीं करती, उन्हीं उन्हीं क्या कहते हैं लिमिट के दरमियान रह जाती है। ठीक है मैम। कंसिस्टेंट ही रहती। ओके परफेक्ट। अच्छा जी, जी शहजाद मंशा आप बताएं। बिल्कुल सर, मैम ने परफेक्ट बताया कि जब तक सेलिंग और पेंडिंग बाइंग ऑर्डर जब तक लगते रहते हैं, वो खास एक ही मूव में रहती है मार्केट, जब तक कोई स्मार्ट मनी इंटर नहीं होती। तो बार बार वो जो है वो टच करके मार्केट ऊपर नीचे मूव करती देखो रहती है। शहजाद ने एक बात की एडिशन की कि जब स्मार्ट मनी एंटर ही नहीं होती, ठीक है, तो हम कहते हैं कि मार्केट अभी रेंज में है, ऐसी है। जी जी सर। सर। हम यूं कहें कि स्मार्ट मनी की एब्सेंट का नाम रेंज है, ऐसे ही कहा ना आपने। ओके, जी जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट दिया। चलें जी, शाहिद आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी सर, सही कहा था भाई ने कि जहाँ पे स्मार्ट मनी एब्सेंस होगी वहाँ पे रेंज ही रहेगी। सेलर और बायर इक्वल चल रहे होंगे, जहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर होगी वहाँ पे वो ब्रेकआउट कर देगी, या सेलिंग की तरफ चले जाएंगे या बाइंग की तरफ चले जाएंगे। ओके, आपने भी वही दोनों बातें रिपीट की कि आप एग्री करें, उनकी उनकी बात को आपने सेकंड किया। जी जी अब्दुल शेख आप बताइएगा। जी, जब मार्केट नॉट गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड तो उसको हम रेंज कहते हैं। मार्केट ऐसा लगता है कि साइडवेज दे रहा है तो हम लोग इसको रेंज कहते हैं। साइडवेज है मार्केट। चलें, आप फिर सबने ठीक कहा जहां तक ये है, आपने। इसके अंदर जो है जी करें करें, बात कंप्लीट करें शाहिद। अब्दुल आप बात जी, कंप्लीट इसमें करें। एक नोटिस किया है कि रेंज जो है एक प्राइस, इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान ही होता है, उसके ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। और तो उसका जो आपने कहा, अगर आप जो बात करने जा रहे हैं कि ये लिमिट का नाम रेंज है, ऐसी है ना, जी जी, कि एक लिमिट है मार्केट ऊपर जाने की। अच्छा, मार्केट साइडवेज रहता है। जी जी अभी भी कुछ चीजें हैं जो आपके साथ अब ना मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि आपको एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर या जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्रोफेशनल ट्रेडर, आपको ना इन चीजों का बड़े अच्छे अंदाज में पता होना चाहिए कि भाई
रेंज क्यों बनती है, सवाल क्या है, रेंज बनती क्यों है। पहली बात, दुनिया के तमाम बिजनेस चलते ही सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर है। दुनिया के तमाम बिजनेस चलते हैं सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। जब रेंज बनती है तो मतलब ना सप्लाई आ रही है ना डिमांड आ रही है। क्या कहा, जब ये रेंज बन जाती है, मार्केट डेड हो जाती है जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि ना सप्लाई और डिमांड नहीं आ रही। इसका बिल्कुल मतलब क्या है, प्राइसेस जो हैं वो बैलेंस चल रही हैं। तो इसके लिए होता क्या है कि यहाँ रेंज ट्रेडर एक्टिव हो जाते हैं। क्या, रेंज रेंज ट्रेडर एक्टिव हो रेंज ट्रेडर जाते हैं। एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, ये रेंज ट्रेडर कौन एक्टिव करवाता है, ये स्मार्ट मनी रेंज ट्रेडर एक्टिव करवाता है। क्यों, क्योंकि जब रेंज बनती है गाइस तो मार्केट ने एक साइड पे निकलना है, तो इसका नाम होता है कंपेन। जब मार्केट ने एक साइड पे निकलना है तो मार्केट की जरूरत क्या होती है, यानी स्मार्ट मनी की जरूरत होती है कि उसे, अगर मार्केट ने फॉर एग्जांपल बाय की तरफ निकलना है तो मार्केट को सामने सप्लाई भी पड़ी होनी चाहिए। जरा इस बात को कोई दोहराएगा, क्या कहा है मैंने। मार्केट ने जब बाई की तरफ निकलना है तो सप्लाई भी मौजूद होनी चाहिए। सप्लाई भी, क्योंकि दुनिया का तमाम बिजनेस सप्लाई और डिमांड की तरह होगा तो ऑर्डर फिल होगा, ऐसे ही है। अब होता क्या है, बिल्कुल अब गाइस हो क्या रहा है, जब मार्केट, मैं थोड़ा सा चीज को पहले बता रहा हूं कि मार्केट ने क्या करना है, निकलना है यूं अप साइड पे। वो ऐसे तो मुंह उठा के या यानी खुद से तो ऊपर नहीं जा सकती। ओके, मार्केट ऊपर जाएगी कि सामने क्या पड़ी हो, फॉर एग्जाम्पल मार्केट बाय हो रही है तो सामने कुछ सेलर भी बैठा हुआ है। लोगों को लग रहा है कि यहां से मार्केट क्या जाएगी, सेल पे जाएगी, ठीक है। और वो हर पॉइंट पे सेल 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 लगा के बैठे हुए हैं। ओके, ऐसी है। मार्केट क्या करती है, ऊपर जा रही है तो ऑर्डर क्या हो रहा है उनका, फिल होता जा रहा है, फिल होता जा रहा है। यानी हमें ये पता लगा, यहाँ पब्लिक को वो साइकोलॉजिकली क्या करेंगे, यहाँ सेल पे लगाएंगे, खुद प्रोफेशनल जो हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, वो बाय की तरफ निकलेंगे। ओके, तो इसके लिए उन्हें क्या, सबसे पहली जरूरत क्या है, सामने क्या होना चाहिए, सामने अगर वो बाइक फॉर एग्जांपल अब हम बेस लाइन लेते हैं, बाइक की तरफ निकलने चाह रहे हैं तो सामने वो सेलर को बिठाएंगे, ऐसे ही है। अब सेलर खुद तो नहीं बैठेगा ना, वहां उनके लिए एक साइकोलॉजी गेम होती है, उसे कहते हैं कंपेन। ओके, कंपेन के लिए वो सबसे पहले रेंज बनाते हैं। अच्छा, जब रेंज बनती है तो वहां रेंज ट्रेडर एक्टिव होता है। अब रेंज ट्रेडर जब एक्टिव होता है, उसका क्या काम होता है भाई, वो क्या करेगा, यहां से सेल करेगा, यहां से बाय करेगा। ओके, यहां से क्या करेगा जी वो, सेल, और यहां बाय। बाय। यहां वो सेल, यहां बाय, सेल और बाय। जब वो सेल और बाय कर रहा होगा तो वो क्या कराएगा, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यहां से सेल करना है तो ऊपर यहां अपना एसएल लगाएगा। ओके, यहां अपना टीपी लगाएगा। ओके, इसी तरह जब वो यहां से क्या करेगा, बाय करेगा, तो वो नीचे क्या लगाएगा, अपना एसएल, और ऊपर लगाएगा अपना टीपी। टीपी। ठीक है। अच्छा, अब देखें बात है, जब ना रेंज ट्रेडर एक्टिव होता है तो वो क्या करता है, अब एसएल भी साथ रखता जाता है। अब जाहिर है जब मार्केट ने एक तरफ निकलना है तो वहां वो ये क्या पैदा कर रहे हैं, अब सप्लाई और डिमांड दोनों क्रिएट हो रही है। ओके, अब जहां जो लोग बैठे होंगे वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जो ट्रेडर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यार मार्केट क्या कर रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, यहीं क्या रुकी हुई है। ओके, वो काफी सारे लोगों को जी अब यहाँ खिचड़ी बन जाती है, इसे हम कहते हैं कीचड़ एरिया बन जाता है, कि जहां काफी लोगों को लगता है कि अब मार्केट यहां से नीचे जाएगी। ओके, तो अब क्या करते हैं, मार्केट यहाँ लोगों के एसएल हिट करवाती है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ने ऊपर निकलना है, बाय की तरफ निकलना है, तो किन के एसएल हिट होंगे, ठीक है, जिन्होंने यहां से बाय की हुई होगी, डेफिनेटली ऐसी है ना, जिन्होंने यहाँ बाय की हुई होगी उन सब के क्या होंगे यहाँ। अच्छा, मार्केट पैनिकली उन सब के यहाँ क्या करेगी, एसएल हिट कराएगी, और पैनिकली ऐसे स्पाइक देगी, यहाँ क्लोज हो जाएगी। ओके, फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगी। ओके, मार्केट ने अब यहाँ क्या किया, रेंज ट्रेडर एक्टिव किया, रेंज ट्रेडर एक्टिव होने के बाद उन सब के एसएल उड़ाए नीचे, जितनी पब्लिक ने यहाँ एसएल बाय, यहाँ फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ क्या किया हुआ है,
सेलिंग लगाई हुई है, उन सब के क्या किए, एसएल उड़ाए। यहाँ काफी लोगों ने यहाँ क्या किया हुआ है, बाय किया हुआ है, उनके एसएल उड़ाए। उन सबको क्या किया, मार्केट ने बाहर किया। मैं दोबारा एक नए अंदाज में बता देता हूँ। मार्केट ने ऊपर जाना है, अब मार्केट कंपेन चला रही है, रेंज ट्रेडर एक्टिव किया, बाय सेल कर रहा है। ओके, इसी तरह काफी लोगों ने, पब्लिक ने क्या किया, यहाँ से क्या करना शुरू कर दिया, सेल। मार्केट ने लोगों ने यहाँ से सेल किया और यहाँ अपना एसएल लगा दिया। ओके, अच्छा, यहां से बाय किया और यहाँ अपना एसएल लगा दिया। समझ आ गई सबको? जी सर। मैं सेल से ये सॉरी, यहाँ मैं बाय लगा रहा हूँ और यहाँ मार्केट क्या करती है, लोग क्या करते हैं, रेंज ट्रेडर सेल लगा लेते हैं। अब गाइस हो क्या रहा है, जैसे ही मार्केट ऊपर निकलना चाहती है तो वो क्या करती है, उन सब के एसएल उड़ाती है। ओके, यहां से यूं, ये इनका एसएल उड़ा, फिर मार्केट ऊपर आती है, अब इनका एसएल उड़ा, यूं नीचे क्लोज, फिर मार्केट नीचे। ठीक है, अब ये जितने भी रेंज ट्रेडर यहाँ एक्टिव बैठे थे, उन सबको मार्केट ने क्या किया, बाहर कर दिया, उनका एसएल उड़ाया। ओके, यहाँ जितने भी लोग एसएल लगा के बैठे थे बायर, उन सबको क्या किया उन्होंने, उनके एसएल उड़ाए। अब मार्केट क्या करिए, उनके ऑर्डर फिल हो गए, यहाँ मार्केट अब ऊपर निकल गई। ओके, तो हमें क्या समझ आया, हमें एक दो बातें समझ आई। कंक्लूजन करें इस रेंज को, हमें सबसे पहले ये बात समझ आई कि मार्केट ने अगर ऊपर निकलना है तो उसको सेलर ऑर्डर चाहिए। ये जो सेलर ऑर्डर पड़े थे सारे ऐसे ही है। ओके, बिल्कुल सर। अच्छा, मार्केट ने अगर ऊपर निकलना है तो वो क्या करेगी, यहाँ कंपेन चलाएगी। ओके, जब मार्केट कंपेन चलाती है तो अगर हम इस कंपेन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें ट्रेड करना और आसान हो जाएगा। ऐसी ही है, अगर हम एक अच्छा ट्रेडर बनना चाह रहे हैं तो हमने क्या करना होता है, इस रेंज को आइडेंटिफाई करना होता है। अब मैं इस रेंज को एक नए अंदाज में आपको समझाता हूं कि आप देखिएगा कि रेंज क्या होती है। ओके, अब ये आपको वाइकोफ की कंपेन नजर आ रही है सबको? जी सर। जी सर। अच्छा, ये जो मैंने तहमीद बांधी है, दरअसल आपको अब ये चार्ट समझाने के लिए तहमीद बांधी है। ठीक है, ये इस टाइम दुनिया के बहुत बड़े उस्ताद ट्रेडर, हमारे दादा परदादा हमसे कहते हैं, रिचर्ड वाइकोफ सर। ओके, रिचर्ड वाइकोफ इस पूरी फाइनेंशियल मार्केट को, चाहे वो फॉरेक्स है, बिनांस है, कोई भी आईक्यू ऑप्शन है, बाइनरी ट्रेडर, जो भी है दुनिया में जिस टाइम जितनी फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट वर्क कर रही है, उन सबको उसने क्या बताया, एक चार्ट के जरिए बताया। ओके, और वो क्या कहता है, अब मैं सबकी तो जब आंखों की और जहन की तो जब स्क्रीन पर चाहूंगा सबकी, एक अहम बात अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हुजूर रिचर्ड वाइकोफ कहता है, मार्केट जब मूव करती है वो अपने चार हिस्सों में तकसीम करती है अपने आप को। पहले का हिस्सों का नाम क्या है, अकोमुलेशन, उसके बाद रीअकोमुलेशन। ओके, तीसरा हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब मार्केट करती क्या है, ऐसे ही लोग, मार्केट क्या कर रही है, नीचे आ रही है, डाउन आ रही है। देखो, इसको कहते हैं, मार्केट ने क्या किया, यहां मार्क डाउन किया। जैसे ही मार्क डाउन किया तो दुनिया, जो ट्रेडर, दुनिया में जितने भी ट्रेडर जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं, वो कहते हैं कि भागो भागो सेल हो रहा है। वो अब सब क्या करते हैं, यहां सेलिंग ऑर्डर लगा देते हैं। मार्केट आती है यहां आकर मार्केट अब रुक जाती है। ओके, क्या करती है, यहां रुक गई। अब जैसे रुकी तो यहां मार्केट ने, स्मार्ट मनी ने क्या किया, रेंज ट्रेडर को एक्टिव करा दिया। अब रेंज ट्रेडर एक्टिव होता है, वही चीज मैंने आपको कहा था, क्या है, यहां सेल और यहां बाय शुरू हो जाती है, सेल बाय सेल बाय सेल बाय। अब होता क्या है कि वो अपने यहां ऐसा लगा के बैठे होते हैं, सेलर यहां ऐसा लगा के बैठा है, बायर यहां ऐसा लगा के बैठा है, ऐसे ही है। अब मार्केट क्या करती है, स्मार्ट मनी इन सब के एसएल उड़ाती है यहां ऊपर। अब यहां जिसने सेल लगाई हुई है उनका एसएल उड़ाया यहां। ओके, फिर मार्केट ने इसी लेवल को रीटेस्ट किया है। यहां पब्लिक क्या करती है, यहां सेल कर रही है, और प्रोफेशनल यहां बाय कर रहे हैं। गाइस, आपकी इत्तला के लिए आता है, जो ये रेंज है ना, ये रेंज 1 घंटे की हो सकती है, 4 घंटों की हो सकती है,
एक दिन की हो सकती है, एक हफ्ते की भी हो सकती है रेंज, ताकि इन जितने भी ये लोग सेल करके बैठे हुए हैं, इन सबको क्या करना होता है, एग्जॉस्ट करना होता है, मेंटली इन्हें टॉर्चर करना होता है या मेंटली इन्हें थकाना होता है। ओके, जब ये मेंटली थक जाते हैं, फिर मार्केट क्या करती है, यहाँ इस लेवल को ब्रेक करती है, जिसे रिचर्ड वाइकोफ कहते हैं जंप द ग्रीक। ओके, उसने क्या किया, इस कीचड़ एरिया को ब्रेक किया। और हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या पढ़ते हैं कि मार्केट ने अपने सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उस रेजिस्टेंस को क्या किया मार्केट ने, यहाँ सपोर्ट बनाया और आगे चली गई। इस पूरी हिस्ट्री को, इस पूरी चीजों को हम कहते हैं ये अकुमुलेशन है। अकुमुलेशन का अगर हम आम लफ्जों में मतलब ढूंढें तो इसका मतलब क्या है, ताकत को इकट्ठी करना। वो मार्केट ऊपर जाने के लिए यहाँ ताकत इकट्ठी करती है, इसे अकुमुलेट करती है, जमा करती है। ओके, एक बात अभी तक हमें यह पता लगी कि यार जब मार्केट सेल हो रही होती है तो हमें सेलिंग में नहीं कूदना चाहिए। क्यों, हमें एक मार्केट के रुकने का वेट करना चाहिए कि मार्केट कहाँ रुकती है और कहाँ रेंज ट्रेडर को एक्टिव कराती है। जब रेंज ट्रेडर एक्टिव होता है तो वहां आपने देखा कि ऊपर और नीचे जब वो बाय और सेल लगा के बैठे होते हैं रेंज ट्रेडर, नीचे से ऊपर से सेल, नीचे से बाय, ऊपर से सेल, नीचे से बाय करके ऐसा लगाते हैं, मार्केट क्या करती है यहाँ, अब नोट करेंगे कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ उनके एसएल हिट किए और एसएल हिट करने के बाद मार्केट उसको ऊपर चली गई, फेवर में चली गई। फेवर जाने के बाद लोगों को ये लगता है कि यार अब मार्केट ये रेंज को ब्रेक करती है, अब मार्केट मजीद ऊपर जा रही है। ऊपर जाते हुए मार्केट मजीद क्या करती है, यहाँ फिर रीअकुमुलेट करती है, दोबारा रेंज बना देती है। ओके, जब दोबारा रेंज बनाती है तो अब इन सब जिन्होंने यहाँ बाय किया होता है उन सबको थकाती है। मार्केट यहाँ रुकी हुई है, बैलेंस है प्राइसेस। अब स्मार्ट मनी रेंज ट्रेडर एक्टिव कराया, रेंज ट्रेडर ने यहाँ क्या किया, आप खुद देख रहे हैं, यहाँ सेलर का एसएल हिट कराया, यहाँ बायर का एसएल हिट कराया। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर, ठीक है, मार्केट अब ऊपर गई, फिर मार्केट ने उसी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अब वही रेजिस्टेंस क्या बना, सपोर्ट बना, फिर मार्केट ऊपर। ओके, अब मार्केट क्या करती है, अपने दो फेज कंप्लीट कर चुकी है, अकुमुलेशन और रीअकुमुलेशन। अब इन अभी भी लग रहा है लोगों को यार मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके आई है, इस रेंज को भी ब्रेक करके आई है, मार्केट क्या कर रही है, अब तीसरी रेंज बना रही है। ओके, जब मार्केट तीसरी रेंज बनाती है तो अब वही साइकोलॉजी, क्योंकि मैं आपको अभी मैम हमने एक किताब पढ़ी थी माइंडफुली ट्रेड माइंडफुली की, डॉक्टर गेरी डाइटॉन की, तो उन्होंने क्या कहा था, वो कहते हैं कि भाई मार्केट का बिहेवियर वही है जो ह्यूमन बिहेवियर है। मिलके बोलिएगा, क्या कहा है मैंने, मार्केट का बिहेवियर ह्यूमन ये जो ह्यूमन बिहेवियर है। बिल्कुल, अब ह्यूमन बिहेवियर क्या बन गया कि भाई मार्केट इस रेंज को भी ब्रेक करके आई है, मार्केट इस रेंज को भी ब्रेक करके आई है, अब मार्केट क्या करेगी, ये रेंज भी ब्रेक करके मजीद ऊपर जाएगी। ओके, अब इतने लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं यहाँ। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ एक और रेंज बनाती है। अब हमें नहीं पता ये रेंज जो है कहाँ ब्रेक होगी। अब वही रेंज ट्रेडर दोबारा एक्टिव कराती है मार्केट, यहाँ उनके एसएल हिट कराती है, ठीक है, यहाँ उनके एसएल हिट कराती है। एसएल हिट कराने के बाद मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करती है और दोबारा उसे रिटेस्ट करती है। इसको हम क्या कहते हैं कि भाई मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट को ब्रेक किया, अब सपोर्ट क्या बन गया, दोबारा रेजिस्टेंस बना इधर। ठीक है, अब मार्केट नीचे, इसको रिचर्ड वाइकोफ सर कहते हैं ये ब्रेक द आइस है। ये ऐसी है जैसे आपने पानी से भरी हुई बर्फ का एक साइड तोड़ी तो क्या होगा, पानी शर करके नीचे गिरेगा, स्पीड से नीचे गिरेगा। अब मार्केट ने क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी है। ठीक है, अब मार्केट ने जो चीज यहाँ सस्ते में बाय की थी, अब वो क्या करने जा रही है, महंगे में यहाँ सेल करने जा रही है। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, अब नॉन प्रोफेशनल यहाँ बाय करेंगे और प्रोफेशनल यहाँ सेल कर रहे होते हैं। फिर वही चीज मार्केट क्या करती है, यहां से सेल। अब खुद देखें, अब यहाँ दूसरी बात क्या होती है, गौर कीजिएगा, यहाँ ये हिस्ट्री यहाँ क्या हुई थी, रेंज बनी थी। एग्जैक्ट मार्केट अपनी हिस्ट्री को कॉपी करती है, यहां भी रेंज बनाती है। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि यार इस हिस्ट्री के मुताबिक मार्केट ऊपर ब्रेक किया था, अब भी ऊपर ब्रेक करेगी। कितने लोग यहाँ एक्टिव हो जाते हैं बाय करने के लिए, लेकिन वो क्योंकि पेशेंस नहीं होता उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, मार्केट के स्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन है, मार्केट दोबारा इसे नीचे से ब्रेक करती है। ओके, लोग अभी भी बाय में बैठे होते हैं, उन्हें लगता है कि मार्केट यहाँ बाय, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को उन्होंने असल में हिट किया होता है यहाँ। ओके, फिर यहाँ दोबारा मार्केट क्या करती है, रेंज बनाती है, नीचे और हिट करती है दोबारा नीचे, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री रेंज थी, मार्केट दोबारा यहाँ रेंज बनाती है। ओके, फिर मार्केट इस तरह मैनिपुलेट करती है और चली जाती है। ओके, अब यहाँ आपके जहन में काफी सवाल भी पैदा हो रहे होंगे, हम उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन एक चीज मैं डिस्कस करता हूँ, एक
एक जगह का नाम है फिनलैंड। क्या नाम है जगह का? जी सर, फिनलैंड। फिनलैंड। हजूर, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें जो दूसरे मुल्कों में अच्छी होती हैं और किसी मुल्क में वो चीज़ अच्छी नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं पुलिस का नाम लेता हूँ। पुलिस का जब लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो ये पाकिस्तान में कोई मुनासिब नहीं समझा जाता। ऐसी है? अच्छा, अगर हम फिनलैंड में इस पुलिस का नाम यूज़ करें तो पुलिस वाले जो हैं इस नाम को, जब वो फिनलैंड के लोग इसको सुनते हैं तो इसको ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, जगह छोड़ देते हैं, ठीक है, रास्ता दे देते हैं उनको, उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। ओके, ये खुदा समझते हैं अपने मुहाफिजों को, ठीक है, पुलिस वालों को। ओके, इसी जी तरह सर। लेकिन पाकिस्तान में नहीं अच्छा समझा जाता। इसी तरह गाइस, जब हम मैनिपुलेशन का लफ्ज यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? मैनिपुलेशन का लफ्ज। तो मैनिपुलेशन का लफ्ज शायद हमारी अखलाकियात में अच्छा नहीं समझा जाता। जी। ये धोखाबाजी हो रही है। मैनिपुलेशन का लफ्ज यही होता है ना, चालाकियां, धोखाबाजियां। लेकिन कारोबार में ये मैनिपुलेशन का लफ्ज अच्छा समझा जाता है। समझ आ गई? जी जैसे फिनलैंड में पुलिस का नाम अच्छा समझा जाता है, इसी तरह कारोबार में भी क्या मैनिपुलेशन का लफ्ज अच्छा समझा जाता है। अब खुद देखें, दरअसल जब ये रेंज बन रही होती है तो दरअसल क्या बन रहा है? ये कंपेन चल रही है, ये मैनिपुलेशन हो रही है। मैनिपुलेशन क्या हो रही है कि हम पब्लिक को सेल पे करवाते हैं और प्रोफेशनल बाय करेंगे। पब्लिक बाय करेगी तो प्रोफेशनल सेल करेंगे। गाइस, ये पूरी खिचड़ी होती है जो रेंज बनती है। आपने देखा, इस रेंज को हम ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तोड़ती है ऊपर या नीचे, तब हमें डायरेक्शन मिलती है कि मार्केट अब अपवर्ड या डाउनवर्ड जाने लगी है। तो गाइस, ये 4 चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, अक्यूमुलेशन, रीअक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन। उससे पहले हमने 4 बेसिक चीजें पढ़ी, ताकि आपके साथ जो जिस मार्केट में आप एंटर हैं उस मार्केट का आपको नॉलेज हो सके। कि रिचर्ड वाइकॉफ की थ्योरी भी हमने पढ़ी। अब मैं वन बाय वन सवाल ले लेता हूँ, फिर हम इस क्लास को क्लोज करते हैं। वन बाय वन किसी का कोई सवाल या कोई कमेंट करना चाहे कि मार्केट का बिहेवियर से आज समझ लगा है किस अंदाज से। जी मैम, मैं आपसे शुरू करता हूँ। जी मैम। सर, ये क्लियर करें कि ये इसका मतलब हमें जब रेंज एरिया हो तो हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, इसका मतलब? बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो इस रेंज में ट्रेड नहीं करता। क्यों ट्रेड नहीं करता? क्योंकि उसको पता है कि उसको पता है, उसे नहीं पता लगा ये अक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें नहीं पता लगेगा। ओके ओके, यही सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। इसका मतलब हम गेस वर्क भी नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मार्केट ना ये एफिशिएंट मार्केट है, हमें भी एफिशिएंट बनना पड़ेगा। ओके, तो जब तक मार्केट अपनी डायरेक्शन नहीं देती हमें, तो हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे इसको। हम कैंडल, हम क्या रेक्टेंगल बना के, पूरा रेजिस्टेंस बना के इस पर बैठ जाएंगे। भाई मार्केट इसको ब्रेक करेगी, मेरी बस तब आएगी, मैं अपनी बस में बैठूंगा। ओके जी, किसी और का कोई सवाल? जी रही, इसका नाम क्या है? शाहिद, आपका सवाल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये रेंज एरिया भी देख रहे हैं, अब लेट्स सपोज मैं अगर सर बाइक लिए बैठा हूँ तो ये रेंज एरिया तोड़ के थोड़ी सी ऊपर निकल जाती है, 2 मिस्टेक बनाती है वेव्स। तो इस सिचुएशन में वेव्स नेक्स्ट रेंज एरिया बनने से पहले मैं अगर बाइक ही लगाता हूँ तो अपनी टीपी खुद सेट कर सकता हूँ मैं, मीन्स के रेंज एरिया से पहले मैं उसे सेट कर दूँ टीपी को, ट्रेड यहाँ पे मैं छोटी कर लूँ। मैं पहले आपका सवाल दोहराता हूँ कि आपने क्या कहा। शायद आप ये कह रहे हो कि ये एक रेंज थी, मैंने इस रेंज का वेट किया, अब इस रेंज ने यहाँ क्या किया? ब्रेक किया, अब मैंने यहाँ बाय कर लिया। जी अब मुझे पता लगा कि मार्केट ने जी यहाँ भी एक रेंज बनानी है, जी तो मैं इससे पहले निकलना चाहूंगा या नेक्स्ट टीपी सेट करूं? आप यही कहना चाह रहे हो? जी सर ऐसी है। अच्छा, हम दरअसल लेवल टू लेवल ट्रेडर हैं। क्या कहा मैंने? हम लेवल टू लेवल ट्रेडर हैं। हम लेवल 2। हम क्या है? लेवल टू लेवल ट्रेडर। ओके, हमें पता है कि हमने यहाँ क्या करना है? लोअर हायर पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही हमने यहाँ अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया हुआ है भाई। ओके, जब भी मार्केट यहाँ हमें ये पोजीशन देती है लोअर हायर की, तो हम क्या करते हैं? अपना यहाँ सेल करते हैं और टीपी रखते हैं यहाँ पे। जी ओके, अगर मार्केट हिट भी कर जाए
तो हमारा भाई ये जो प्रॉफिट हमने बनाया वो लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, हम उसे ले लेते हैं, वहीं टीपी लगा के ले लेते हैं। ये हमारा एसएल होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल तक हमारा टीपी हम साइन कर जाते हैं, ओके। जब हमारी रेंज भी बनाती है तो हम उससे वैसे भी हट जाते हैं। अगर होता यूं है कि एक और भी चीज बता दूं एडवांस, कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया, लेवल लगाया हुआ है, एक लेवल यहाँ, एक लेवल, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और यहाँ आके मार्केट ने रेंज कर दी है, हम फौरन ट्रेड से निकल जाएंगे, ओके। ओके जी सर। ओके, इस तरह हमने बड़े एफिशिएंट तरीके से मार्केट में काम करना है जी। किसी का कोई और सवाल? नहीं सर, इट्स ओके। ओके जी, जी, मेरा क्वेश्चन था। जी अब्दुल बताएं, क्या सवाल है आपका? अभी जैसा रेंज का आपने बताया, हमें वेट करना चाहिए जब तक कि मार्केट या ऊपर नहीं जाता या नीचे नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट जब भी डायरेक्शन नहीं देती, रेजिस्टेंस उसने ब्रेक किया, एक 20 पिप्स ऊपर गया, वापस फिर से नीचे आ गया, तो हमें 10 पिप्स के बाद हमने बाई कर लिया कि हमें लगा कि मार्केट जो है 10 या 20 पिप्स के बाद हमने बाई कर दिया, लेकिन ऊपर जाने के बगैर नीचे आ गया मार्केट, ऐसा भी हो सकता है, तो लॉस हो जाएगा ना हमें। सबसे पहले मैं आपका सवाल दोहराता हूँ, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हो कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से देखा कि मार्केट ने कैंपेन बनाई, ठीक है, मैनिपुलेट किया, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट अब ऊपर जा रही है आराम से, ऐसी है। मेरा यहाँ क्या लगा हुआ है, इस कैंपेन के नीचे मेरा एसएल है, ठीक है, और यहाँ इस लेवल तक मेरा क्या है, टीपी है, ओके। ये मेरा टीपी सेट है, ऐसी है। आप ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि भाई मार्केट ऊपर जाते जाते रिवर्स हो गई हूँ, रिवर्स हो गई, जी ठीक है। तो नेक्स्ट बताओ फिर क्या होगा? अगला सवाल क्या था, फिर आप क्या कहना चाह रहे हो, बचेंगे कैसे? हाँ, बचेंगे कैसे, जी। अच्छा, अब देखिए अब्दुल, यहां हम ट्रेडिंग प्लान में कहते हैं न्यूज पर नजर रखना हर बार, ठीक है, फंडामेंटल के साथ जुड़े रहना, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी सही। अभी हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हैं कि भाई मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजाइन किस तरह से, ओके। और जब भी मार्केट कंपेन को तोड़ती है तो मार्केट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस कंपेन को क्या करना, ब्रेक कराना। बात समझ आ गई? मैं आपको कुछ ना लाइव एग्जांपल दे देता हूं कि रेंज जब बनती है, ब्रेक होती है, तो मार्केट आपको कैसे दिल खोल के पैसा देती है, या बड़े अच्छे तरीके से मार्केट आपको आए, हम रियल मार्केट को देख लेते हैं, ठीक है, देख लें हम। ओके, ठीक है। चलिए, अभी तक हमने जो पढ़ा हम उसको क्या करते हैं, थ्योरेटिकल तो देखा, अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं, ओके। हम आते हैं बड़ा टाइम फ्रेम H4 की तरफ। कोई भी एक नया चार्ट ओपन कर लेते हैं, कोई भी चार्ट आप कहें हम ओपन कर लेते हैं। चलें, ये मैंने गोल्ड का ही चार्ट ओपन कर लिया है, ओके। अब देखें मैं इस टाइम गोल्ड के 4 मार्च के चार्ट पे खड़ा हूं, आप देखेंगे क्या ये रेंज है कि नहीं है, इस चार्ट को देखिए, ओके। आप देखें कि मार्केट की यहां क्या थी, रेंज थी, ऐसी है। अच्छा, अब मार्केट ने क्या किया, इस रेंज को नीचे से ब्रेक किया, नीचे से आप देखें वॉल्यूम बड़ा हाई दिया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मतलब मार्केट ने ब्रेक किया, मतलब मार्केट ने यहां सपोर्ट को ब्रेक किया, ऐसे ही है। अब यही आप देखिए हमारा यहां एसएल था और नेक्स्ट लेवल तक हमारा क्या है, टीपी है, ओके। आप देखें मार्केट ने जब इस रेंज को ब्रेक किया है, मार्केट के लिए मुश्किल हो गया है इस रेंज को दोबारा ब्रेक करना या रिवर्स होना। अब्दुल आप देख रहे हो, जी जी जी, मार्केट ने दोबारा वहीं से क्या किया है, वहां से सप्लाई हिट हुई है, मार्केट उसी आपके टीपी तक आई है, ओके ओके। अच्छा देखिए, अब मार्केट जब ऊपर जाने लगी है तो मार्केट ने बड़ी ताकत दोबारा इकट्ठी की है, बड़ी फोर्स लगाई है, मार्केट ने अपना लोअर हायर ब्रेक किया है। तो ये चीजें आइडेंटिफाई कर रही हैं कि भाई जब ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होगा, मार्केट के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा वहां तक दोबारा तोड़ना उसके लिए, ओके। आप यहां देख लो, ये आपको नजर आ रहा है गोल्ड की ये वाली कंपनी नजर आ रही है आपको। अब सब आपका यहाँ सवाल होना चाहिए कि सर इसी लेवल पे मार्केट बड़े स्प्रेड क्यों दिया है, सवाल है ना सबका। सवाल क्या है अब्दुल, इसी लेवल पे इतना बड़ा स्प्रेड क्यों दिया? यहाँ सवाल है ना, इसी लेवल पे मार्केट का बड़ा स्प्रेड क्यों है, इसी लेवल पे मार्केट बड़ा स्प्रेड क्यों दे रही है, इसी लेवल पे मार्केट बड़ा स्प्रेड क्यों दे रही है।
मैं थोड़ा सा मजीद पीछे जाऊं तो आप हैरान रह जाओगे कि सर वाकई मार्केट तो बड़ी, देखो मार्केट इसी लेवल पे स्प्रेड, देखो मार्केट की कंपेन देखी अब आपने, यहाँ कितनी बड़ी कंपेन थी, देखा है? उसी तरह रेंज ट्रेडर एक्टिव हुआ है, यहाँ देखें किस तरह से एसएल एसएल हंटिंग हुई बड़ी है, देख रहे हो आप? जी जी एसएल हंटिंग देखी है मार्केट की। फिर मार्केट क्या करती है, यहाँ इसी लेवल को ब्रेक किया है। अब खुद देखो कि मार्केट ने यहाँ ही क्यों मूव दी है बड़ी। आपको अब सबके जहन में मजीद चीजें क्लियर होती जाएंगी यार, बाकी अगर हम कंपेन को ढूंढ लेते हैं, उसको मार्क कर लेते हैं, तो मार्केट क्या करती है, उस कंपेन को रिस्पेक्ट करती है, उसको ब्रेक मुश्किल से करती है। देखिए मार्केट ने यहीं उसको ब्रेक किया, यहीं ब्रेक किया, तो हमें मजे की ट्रेडें मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, फिर हम क्लास को क्लोज करते हैं कि भाई मार्केट ने रेंज बनाई, उसको ब्रेक किया, उसके रीटेस्ट पर हम ट्रेड कर लेंगे। ओके, ट्रेंड की जुबान में हम लोअर हायर पर ट्रेड करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद हम बात करें तो हम जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है या सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है तब ट्रेड करते हैं गाइस। ओके जी सर। चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ आज आपको ये क्लास पसंद आई होगी।